नहीं रहता। इस चीज का भी ध्यान रखना। कितने लाख रुपए समझो, 10 पॉइंट हमने आज समझी, 10 लाख रुपए तो हमने कमा लिए, है ना। लेकिन एक गलती अगर दिन में कर दी तो 10 लाख रुपए खत्म भी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, सब खत्म। जैसे भक्ति मार्ग में आप देखते हैं ना, दिन भर व्रत रखा, है ना, भूखे प्यासे रहे, पूजा पाठ की, बड़ा बोलने पर भी ध्यान रहा, हर चीज पे ध्यान रहा, और शाम को आके कोई ऐसी बात कह दी, गुस्सा आ गया, है ना, तो क्या कहते हैं, लो हमारा तो किया कराया सारा मिटा गया, है ना, पूरे दिन का देखो। तो ऐसे ही बाबा की जो कमाई है ये भी विकर्म से हमारी खत्म हो जाती है, इसका भी हम ध्यान रखें, ठीक है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अभी जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो वह खुशी होनी चाहिए ना, इसीलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख की वासना गोप गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख मतलब अंदर का सुख, है ना, तो वो किसके पास है, हमारे पास है, बाबा के बच्चों के पास है। हाँ, सो रहे भले टूटी हुई खटिया पर, है ना, खा रहे हैं भले रूखी रोटी, रह रहे हैं भले छत टपक रही है, लेकिन अंदर में खुशी है। रह रहे महलों में, लेकिन रात दिन चिंता में है ना। घर में 4 सदस्य, चारों का मुंह चारों दिशाओं में है, एक का मिले ना दूसरे से, तो उसे स्वर्ग कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, तो नर्क हो गया ना। तो हम अपने आप को चेक करें, है ना, हम 4 रह रहे लेकिन चारों का मुंह एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे का दर्द समझ रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं हम, तो हम किस में रह रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख में रह रहे हैं। तुम अपने दिल से पूछो, बाबा कह रहे हैं तुम अपने दिल से पूछो, क्या पूछो, हम उस वासना में रहते हैं, किस वासना में, अतीन्द्रिय सुख में। तुम ईश्वरीय मिशन हो ना, ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है, पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनाती है। हम ब्राह्मण हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। देखो फिर बाबा कितनी बार कह दिया है ना, आज पक्का करा रहे हैं बाबा, गांठ बांध लो पल्ले में, हम कौन है, हम ब्राह्मण हैं, हम जाट नहीं है, हम कौन है, ब्राह्मण है, ठीक है। दुनिया वालों के लिए जाट होंगे, लेकिन हम बाबा के बच्चे, हम कौन है, ब्राह्मण। वह ब्राह्मण तो झट कह देते हैं हम ब्राह्मण है, कितना नशा रहता है ब्राह्मणों को भी, हम शर्मा है जी, है ना, हमें कितना नशा होना चाहिए, हमें तो उनसे भी ज्यादा होना चाहिए। वो तो नाम के ब्राह्मण है ना, कर्म तो शूद्र वाले कर रहे हैं, गंदगी भी खा रहे हैं, और हम हैं कर्म के ब्राह्मण, हम ब्राह्मण हैं। वह तो है कुख की संतान, कल समझाया था ना गीता दीदी ने, वे हैं कुख की संतान, मतलब वे जात से ब्राह्मण हैं, कर्म से ब्राह्मण नहीं है वे। बाबा हमें कर्म से ब्राह्मण बनाता है, हम हैं बाबा के मुख वंशावली। बाबा ने अपने मुख से कहा ना कि तुम मेरे बच्चे, तुम पवित्र आत्मा हो, तो पवित्र कौन है, ब्राह्मण, शूद्र तो पवित्र हो नहीं सकता। तो हम हैं मुख वंशावली और वह है कुख वंशावली। हाँ जी, कोई बात नहीं, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए ना माता जी। अब देखो, भोजन हमारे शरीर की खुराक है, समझना बात को। हम कभी बीमार, मतलब शरीर बीमार होता है, हम तो नहीं होते, शरीर बीमार होता है, शरीर को हम अनेक तरह की दवाइयाँ देते हैं। अब जो दवाइयाँ फैक्ट्री में तैयार हो रही हैं, क्या वे नहा के बना रहे हैं, नहीं बना रहे ना। हाँ, तो आप इस भोजन को भी क्या समझ के लो, इस शरीर को चलाने के लिए मैं दवाई दे रहा हूँ। रोटी क्या है, दवाई है शरीर को चलाने के लिए।
ठीक है। अब गाड़ी में पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है। जो डीजल तैयार कर रहे हैं वो नहा के तैयार कर रहे हैं, पेट्रोल नहा के तैयार, मोबिल नहा के तैयार कर रहे हैं? नहीं ना, जरूरी नहीं है, नहाते भी होंगे, नहीं, दोनों तरह से है ना। तो ये शरीर के लिए क्या है, आप पेट्रोल दे रहे हैं, रोटी सब्जी दे रहे हैं, ये पेट्रोल दे रहे हैं आप। तो आप ये सोचो ही नहीं कि तो बिना नहाए बना रही है। आप ये सोचो मुझे शरीर को चलाना है, इस शरीर से मुझे बाबा को याद करना है, शरीर से मुझे सेवा करनी है, मैं तो शरीर को पेट्रोल दे रही हूँ। ठीक है माता जी, मजबूरी है ज़्यादा। और बाबा ने कहा ना आप दुनिया को बदल सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो, 63 जन्मों के पाप खत्म कर सकते हो योग की शक्ति से। उस भोजन के अंदर वाइब्रेशनों को खत्म नहीं कर सकते दृष्टि डाल के? कर सकते हैं ना? हाँ, तो बाबा की याद में दृष्टि डालो, उससे पवित्र बनो। हाँ, सूरज भाई कहते हैं 7 बार कहो मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। और भोजन पर दृष्टि रखो, शिव बाबा को देखो भोजन के ऊपर, शिव बाबा की किरणें भोजन पर पड़ रही है और उस भोजन से निगेटिविटी बाहर निकल रही है और वो भोजन शुद्ध हो गया। ठीक है, या बाहर नहीं निकल रही, जो उसमें उल्टे सुल्टे विचार मिल गए वो भस्म हो रहे हैं और भोजन पवित्र हो गया। अग्नि में तो कोई भी चीज रख के पवित्र हो जाती है ना। तो योग अग्नि में उस भोजन को पवित्र कर डालो, वो किरणें अग्नि का ही काम करती है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम कौन हो? आत्मा, ब्राह्मण। आत्मा तो है ही, आत्मा तो दुनिया वाले भी है। मैं आत्मा कौन सी हूँ? मैं ब्राह्मण वाली आत्मा। तो ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए, गाया हुआ भी है ब्रह्मा भोजन, है ना। क्यों गाया हुआ ब्रह्मा भोजन? क्योंकि शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों की याद में बना हुआ जो भोजन उसे ब्रह्मा भोजन कहते हैं, और किसी इंसान की याद में बना हुआ उसे ब्रह्मा भोजन नहीं कहते। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश हो जाते हैं। अभी याद कर रहे थे ना माताएं, आप इतना अच्छा ब्रह्मा भोजन बना, कैसे बनाया, है ना। तो कैसे बनाया हो? कमाल मसालों की नहीं है, कमाल मसालों की नहीं है, कमाल बाबा की याद की। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए, है ना। वो भोजन में हाथ लगाए तो वो ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जितने भी वहाँ भोजन तैयार कर रहे थे ना माताएं, सब पवित्र बच्चे थे वे सब। कोई 4 साल से तो कम कोई था ही नहीं उसमें। कोमल बहन थी सबसे छोटी, बाकी सब उससे बड़े बड़े थे, है ना। कोई 20 साल से पवित्र हैं, कोई 12 साल से, कोई 8 साल से, ऐसे सब पवित्र बच्चे थे वहाँ। और बाबा की याद में बना रहे तो स्वाद क्यों नहीं आएगा? आएगा ना। उसी को ब्रह्मा